हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईद उल अजहा के मौके पर सिरसिल्ला में मुसलमानों का बड़ा मुतालबा, गाय को कौमी जानवर करार दो के नारों से ईदगाह गूंज उठा। ईद उल अजहा के मौके पर तेलंगाना के सिरसिल्ला टाउन में मुस्लिम तंजीमों ने एक अहम मुतालबा उठाते हुए गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा किया। ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने ईदगाह के मिंबर पर जमा हो गए और अपने हाथों में गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा करने वाले प्ले कार्ड्स थामकर नारे लगाए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में बाद सियासी और फिरका परस्त ताकतें जानबूझकर गाय के मसले को लेकर सियासी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। इन कायदीन ने कहा कि अगर गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए तो इसकी खरीद और फरोख्त और ज़बीहे के ताल्लुक से वाज़ेह क़वानीन नाफिज होंगे और इस मसले पर सियासत करने वालों को फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने भी गाय की कुर्बानी ना करने का फैसला किया है। सिरसिल्ला इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शरीक अफराद ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर अपने मुतालबे की हिमायत की। मुक़र्रिरीन का कहना था कि गाय को कौमी जानवर करार देने से इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन नाफिज हो सकते हैं और फ़िरक़ावाराना कशीदगी में भी कमी आएगी। वाज़ेह है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता कुछ अरसे से गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। फ्यूचर सिटी के तरफ जमीनों की मांग में जबरदस्त इजाफा, प्लॉट्स हाथों हाथ फरोख्त, 1 गज जमीन 83,500 रुपए में फरोख्त। हाउसिंग बोर्ड की नीलामी में फ्यूचर सिटी के करीब वाक़ जमीनों को रिकॉर्ड कीमत हासिल हुई। रावीराला में 1 मुरब्बा गज जमीन की कीमत 83,500 रुपए तक पहुंच गई। रंगारेड्डी जिले के महबूब नगरम मंडल हदूद में वाक़ फ्यूचर सिटी एंट्रेंस और एयरपोर्ट के करीब रावीराला इलाके में हाउसिंग बोर्ड ने 4 प्लॉट्स की नीलामी मुनक्किद की। हाउसिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन VP गौतम के मुताबिक 1,000 से 13,500 रुपये मुरब्बा गज रकबे पर मुश्तमिल इन प्लॉट्स की फरोख्त से तकरीबन 140 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई। नीलामी में जमीन खरीदने के लिए 17 कंपनियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया। 1,113 मुरब्बा गज रकबे वाले एक प्लॉट की कम अज कम कीमत 26,000 रुपये फी मुरब्बा गज मुकर्रर की गई थी। ताहम एक डेवलपर कंपनी ने इसे 83,500 रुपये फी मुरब्बा गज के हिसाब से हासिल कर लिया। इसी तरह तकरीबन 6,000 मुरब्बा गज रकबे वाली एक और जमीन 62,500 रुपये फी मुरब्बा गज में फरोख्त हुई, जबकि तकरीबन 13,500 मुरब्बा गज रकबे वाली जमीन की खरीदारी के लिए भी बोली दहिंदगान के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ। हाउसिंग बोर्ड की जानिब से जुमे के रोज KPHB कॉलोनी और खुतबुल्लापुर इलाकों में वाक़ मज़ीद 4 प्लॉट्स की नीलामी की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत पर SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम खारिज करने की कोशिश का इल्ज़ाम, पार्टी कायदीन और बूथ लेवल एजेंट्स को चौकन्ना रहने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का मशवरा। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट और पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने मरकज़ी हुकूमत और इंतखाबी हुक्काम की जानिब से वोटर लिस्टों की जारी खुसूसी नज़रसानी मुहिम पर संगीन सवालात उठाए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत खुसूसी इंतखाबी तरमीमी बिल यानी SIR के नाम पर गैर कानूनी तौर पर हकीकी और अहल राय दहिंदों के नाम वोटर लिस्ट से खारिज करने की कोशिश कर रही है। गांधी भवन के इहाते में वाक़ इंदिरा भवन में SIR मैपिंग के हवाले से हैदराबाद के कांग्रेस कायदीन और इंचार्जेस का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की तौर पर शिरकत करते हुए अपने खिताब के दौरान उन्होंने कांग्रेस के तमाम कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो मरकज़ की इन कोशिशों के खिलाफ अवाम के दरमियान पहुंचकर मजबूती से लड़ें और शहरियों के हक़ राय दही का तहफ़्फ़ुज़ करें। पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद के तमाम असेंबली हल्कों के ब्लॉक लेवल एजेंट्स को मुतहरिक हो जाने का मशवरा दिया है और कहा है कि अहल और हकीकी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ ना हो जाए, इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वोटर लिस्टों में होने वाली किसी भी किस्म की धांधली या हेरा फेरी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि वो इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें और जहाँ कहीं भी BLOs सतह पर लापरवाही के नामों को जानबूझकर निशाना बनाने की शिकायत मिले, इसके खिलाफ फौरी तौर पर आला ओहदेदारों से रुजू करें। CBSE के 4 लाख तलबा ने तलब की 11 लाख कॉपियां, आज से खुलने वाला है री एवेल्यूशन विंडो। CBSE 12th क्लास के नताज को लेकर शुरू हुआ तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। रिजल्ट जारी होने के बाद से ही तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद नंबरात और जांच के अमल पर सवाल उठा रही है। इसी बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान CBSE ने आज से रिवैल्यूएशन यानी दोबारा जाँच की विंडो खोल दी है। बोर्ड इस वक्त ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम में सामने आई तकनीकी खराबियों, बार बार क्रैश होने वाले पोर्टल और तलबा के टूटती एतमाद जैसे संगीन मसाइल से दो चार है। सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 4 लाख से ज्यादा तलबा अपनी जवाबी कॉपियों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं। इन तलबा ने मजमूई तौर पर 11 लाख से ज्यादा जवाबी कॉपी देखने की मांग की है। अगरचे मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इशारा दिया है कि इनमें से तकरीबन 20% तलबा ही आखिरकार मुकम्मल री एवेल्यूशन का रास्ता अख्तियार करेंगे, लेकिन मौजूदा एदाद-ओ-शुमार ने CBSE की जांच के निज़ाम पर आवामी एतमाद को सख्त धचका पहुंचाया है। CBSE की जानिब से जारी सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4,04,319 तलबा ने अपनी जवाबी कॉपियां देखने के लिए दरख्वास्त दी है। महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से 15 अफराद हलाक, कई की हालत नाजुक।
महाराष्ट्र के पुणे और पंपरी चिंचवाड़ा में जहरीली शराब पीने से कम 15 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई दिगर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पिंपरी चिंचवाड़ा के दापुवदी और फोगेवाड़ी इलाके में 8 अफराद ने दम तोड़ दिया, जबकि पुणे के काले पडल इलाके में 3 और हडबसुर इलाके में 2 अफराद की मौत हुई। वाक़े की रोशनी में आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और मुतासरा इलाकों में तहकीकात तेज कर दी गई है। इब्तदाई तफ्तीश में सामने आया है कि यह जहरीली शराब मुलजिम योगेश वांगड़े ने तैयार की थी, जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी शराब के कारोबार से वाबस्ता है। योगेश वांगड़े के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। गरीबों के घर के ख्वाब को मोदी हुकूमत की बड़ी सौगात, 12 रियासतों के लिए 10,021 करोड़ रुपए किए जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत मुल्क के हर गरीब खानदान को पक्का मकान फराहम करने के अज़्म को तेज़ी से पूरा करने में मसरूफ़ है। सबके लिए रिहाइश के ख्वाब को हकीकत बनाने की सिबत में हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना दही यानी PMAYG के तहत 12 रियासतों के लिए 10,021.42 करोड़ रुपए की खती रकम मंजूर की है। मरकज़ी वज़ीर दही तरक्की शिवराज सिंह चौहान ने जुमेरात को इस फैसले का ऐलान किया। इस इक़दाम से दही इलाकों में रहने वाले लाखों गरीब खानदानों का अपने पक्के घर का ख्वाब जल्द पूरा होने की उम्मीद है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी की गई इस माली मदद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद खुसूसी प्रोग्राम में मंजूरी दी गई। इसका बराह रास्त फ़ायदा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और आसाम जैसी 12 रियासतों को मिलेगा। मोदी हुकूमत का हदफ मार्च 2029 तक हर ज़रूरतमंद खानदान को पक्का और महफूज घर फराहम करना है और इसी मकसद के तहत ये बड़ी माली इमदाद जारी की गई है। बाजार में प्लास्टिक का नोट लाने की हो रही है तैयारी। RBI की बोर्ड मीटिंग में हुई संजीदा गुफ्तगू। जल्द ही आपकी जेब में मौजूद कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI प्लास्टिक यानी पॉलीमर करेंसी नोट मुतारिफ कराने पर इंतहाई संजीदगी के साथ गौर व कर रहा है। हाल ही में पटना और मुंबई में मुनक्किदा मरकजी बैंक की बोर्ड मीटिंगों में इस मामले पर संजीदा तबादला ख्याल हुआ। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान नकदी की बढ़ती हुई तलब, कागजी नोटों की छपाई पर आने वाला खर्च और इनके जल्द खराब हो जाने के मसले को देखते हुए ये कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आवाम के लिए प्लास्टिक नोटों का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। RBI की ताज़ा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कागजी नोटों की छपाई पर 6,372.8 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो गुज़िश्ता माली साल के 5,101.4 करोड़ रुपए के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। नोटों की बढ़ती हुई तलब के सबब छपाई के खर्चात में इजाफा हुआ है। इस मामले से ताल्लुक़ रखने वाले ज़राए का कहना है कि कागजी नोटों के मुकाबले में प्लास्टिक नोट तवील मुद्दत में ज़्यादा किफ़ायती साबित होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब मुल्क के ATM भी इतने जदीद हो चुके हैं कि वो प्लास्टिक नोटों को आसानी से पहचान कर जारी कर सकते हैं। आमतौर पर लोगों की जेबों में आने वाले नोट अक्सर मैले या फटे हुए होते हैं। ऐसे खराब नोटों को तलब करना भी RBI के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। माली साल 2025 के दौरान 23.8 अरब खराब नोटों को गर्दिश से बाहर किया गया, जो गुज़िश्ता साल के 21.24 अरब नोटों के मुकाबले में 12.3% ज़्यादा है। इनमें सबसे ज़्यादा 500 रुपए के नोट शामिल थे, जबकि इसके बाद 100 रुपए के नोटों की तादाद रही। डिजिटल अदायगियों में इजाफे के बावजूद मुल्क में नकदी का इस्तेमाल कम नहीं हुआ है। वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी से मिले सिद्धारमैया, राज्यसभा ऑफर पर बताई अपनी हिकमत अमली। कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जिसके बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी दौरान सिद्धारमैया बेंगलुरु से जयपुर के रास्ते दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। जरा के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान सिद्धारमैया ने कांग्रेस क़यादत के सामने अपनी सियासी ख्वाहिशात वाज़ेह कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनकी मरकजी सियासत में आने की कोई दिलचस्पी नहीं है और वो रियासती सियासत में ही सरगर्म रहना चाहते हैं। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को राज्यसभा इलेक्शन के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम से भी आगाह किया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धारमैया ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद अपने बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया के लिए अहम विजारतों की मांग भी रखी है। ज़राए का कहना है कि उन्होंने यतेंद्र के लिए मेडिकल एजुकेशन और पसमानदा तबक़ात की फलाह और बहबूद की वजारत, सनत का महकमा या फिर आबी वसाइल की वजारत देने की ख्वाहिश जाहिर की है। अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख, 3 महीने में सुनाना होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को दी हिदायत। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और फैसलों में होने वाली ताख़ीर पर तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के लिए लाजमी रहनुमा हिदायत जारी की हैं। अदालत उस्मा ने महफूज फैसलों, जमानत के अहकामात और इनकी वजूहात को अवामी करने के लिए वाज़ेह मुद्दत मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि किसी भी मुकदमे में फैसला महफूज यानी रिजर्व रखे जाने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर सुनाया जाना चाहिए। इसी तरह जमानत से मुतल्लिक़ मामलात में
हुक्म उमूमन अगले दिन जारी किया जाए और इसी दिन जेल इंतजामिया तक पहुंचाया जाए। अदालत का कहना है कि जिन जेर समात कैदियों को जमानत मिल चुकी हो, इनकी रिहाई इसी दिन या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन यकीनी बनाई जानी चाहिए। नई हिदायत के मुताबिक अदालत पहले हुक्म का मौसर हिस्सा यानी ऑपरेटिव पार्ट खुली अदालत में सुनाएगी और इसकी तफसीली वजूहात 7 दिन के अंदर वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। साथ ही जिस दिन फैसला महफूज रखा गया हो, इसकी मालूमात भी मुतल्लिका हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाहिर की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत पर अमल नहीं किया जाता तो मुकदमा किसी दूसरी बेंच को मुंतकिल किया जा सकता है। इसी तरह अगर फैसले की वजूहात 30 दिन के अंदर अपलोड ना की जाए तो मामला वापस लेकर नई बेंच के सामने भेजा जा सकता है। अदालत उस्मा ने तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल्स को हिदायत दी है कि वो इन गाइडलाइंस यानी रहनुमाना खतूत को मुतल्लिका चीफ जस्टिस के सामने पेश करें ताकि इन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। एयर इंडिया का घरेलू परवाजों में भी कमी का फैसला। टाटा ग्रुप की हवाई जहाज कंपनी एयर इंडिया ने हवाई जहाज के ईंधन यानी ATF की बुलंद कीमतों के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी रूट्स के बाद अब घरेलू रूट्स पर भी परवाज़ों की तादाद में कटौती का ऐलान किया है। एयरलाइंस के एक तर्जुमान ने बताया है कि कंपनी ने जून से अगस्त के दरमियान मुंतखब रूट्स पर परवाज़ों की तादाद कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ऑपरेशनल अखराजात पर मुसलसल दबाव की वजह से ये फैसले किए गए हैं। मुतासरा मुसाफिरों को मुतबादिल बुकिंग बगैर जुर्माना तारीख तब्दील करने या मुकम्मल रिफंड का इख्तियार दिया जाएगा। इससे पहले एयर इंडिया ने जून से अगस्त के दरमियान अपनी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की तादाद में तकरीबन 30% कटौती का ऐलान किया था। इसमें कुछ रूट्स पर परवाज़ें मुकम्मल तौर पर बंद करना और कई रूट्स पर परवाज़ों की तादाद में कमी शामिल है। ईरान का जवाबी हमला, कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना। बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमले के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत में वाक़े अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। पासदाराना इनक़लाब का दावा है कि इसने कुवैत के आला अस्सलाम एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है, जहाँ अमेरिकी फ़ौज मौजूद है। हमले के बाद कुवैत की फ़ौज ने एयरबेस के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए। साथ ही शहरियों से हिफाजती गाइडलाइंस पर अमल करने और अलर्ट रहने की अपील की गई। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जुमेरात की सुबह अमेरिकी फौज ने बंदर अब्बास के पास मौजूद एक ड्रोन लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाकर हमला किया। ईरान ने इस कार्रवाई को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया और तकरीबन 2 घंटे बाद कुवैत में अमेरिकी ठिकाने पर जवाबी हमला कर दिया। गौरतलब है कि अप्रैल में अमेरिका और ईरान के दरमियान ऑफिशियल तौर पर जंगबंदी का ऐलान हुआ था। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जोहरी मुआहदे और सिक्योरिटी के मसाइल पर बातचीत जारी थी। इसी सिलसिले में इस हफ्ते ईरानी वफ्द कुवैत पहुंचा था, जहां आखिरी मुसव्वदे पर बातचीत चल रही थी। ताहम हालत उस वक्त मजीद बिगड़ गए जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के इजलास के बाद वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान के अफसरदा यूरेनियम के प्रोग्राम पर सख्त कंट्रोल चाहता है। दूसरी तरफ ईरान इस मुतालबे को तस्लीम करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा। इसके फौरन बाद अमेरिकी फौज ने बंदर अब्बास के पास कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर 4 ईरानी ड्रोन और एक लॉन्चिंग ठिकाने को तबाह कर दिया। अमेरिका की जानिब से इसे दिफाई कार्रवाई करार दिया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास के पास से गुजरने वाले एक अमेरिकी तिजारती जहाज की सिक्योरिटी अमेरिकी फौज कर रही थी। इसी दौरान ईरान की तरफ से इस जहाज को निशाना बनाते हुए 4 ड्रोन छोड़े गए, जिन्हें अमेरिकी फौज ने हवा में ही मार गिराया। इसके बाद ड्रोन लॉन्चर साइट पर हमला किया गया। ईरान ने इस कार्रवाई को उकसावे वाली फौजी इक़दाम करार देते हुए सख्त जवाब देने की वार्निंग दी है, जबकि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए आलमी बरादरी की तशवीश भी बढ़ गई है। मशरक़ी वस्ता में फिर कशीदगी, ईरान ने अमेरिकी तैयारा मार गिराने का क्या दावा, अमेरिका ने ईरानी दावे को क्या खारिज। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात के दरमियान खलीजी खित्ते की सूरत हाल एक बार फिर कशीदा दिखाई दे रही है। जुम्मे की सुबह सवेरे ईरान के साहिली सूबे बू शहर और अबनाए हरमुज़ में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने सुबह बू शहर के इलाके जाम में अमेरिकी फ़ौजी तैयारे को मार गिराया। ताहम अमेरिका ने इन दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरानी खबररसा इदारों तस्नीम और फारस के मुताबिक जुम्मे के सुबह बू शहर का आसमान अचानक मिसाइलों के गिरने और धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। ईरान के सरकारी टीवी ने जाम काउंटी के गवर्नर मसूद तिंगसानी के हवाले से बताया कि आज रात फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के लड़ाका तैयारे को कामयाबी से मार गिराया। ईरान का दावा है कि यह अमेरिकी तैयारा था, ताहम अमेरिकी हुक्काम ने ईरान के इस दावे को मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।